Hi guys, this is me from PCS World and welcome back in my channel. कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और तैयारी आपकी ऑब्वियसली बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि एग्ज़ाम अब बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है। लगभग 60 to 63 डेज़ हमारे पास हैं। सो यूपीएसआई का स्पेशली बात कर रही हूँ अभी। तो बाहर भैया संतरे बेच रहे हैं और तो ये आज है संडे। आज का ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम 1:30 होने वाला है। अभी इसलिए कर रही हूँ और तो मैं मतलब सुबह ही गई थी नॉर्मल रूटीन पे अपने, और मैथमेटिक्स की जो है प्रैक्टिस भी काफ़ी किया है। उसके बाद थोड़ा सा मुझे घर का मतलब डीप क्लीनिंग वाला काम, मतलब संडे को सोचती हूँ थोड़ा कि घर पे हाथ बटा दूँ मम्मी का, तो सब काम कर रही थी। शूज़ वगैरह धो के छत पे रखे हैं, कुछ कपड़े धोए हैं, तो वो सारी चीज़ें करने के बाद अब सोचा कि चलिए ब्लॉग स्टार्ट करें। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। और आज का रूटीन कैसा रहता है, कैसा गुजरता है ये दिन, क्या क्या पढ़ाई करते हैं यूपीएसआई के लिए, तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। इस दिन भी सोचती हूँ कि आज जल्दी से सब काम कर लूँगी, और उसी दिन से हमारी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आज मैं सोची थी कि शावर जल्दी से ले लूँगी, लेकिन लाइट अभी तक आई नहीं है तो वो हो नहीं पाया। तो अभी भी मैं शावर नहीं ले पाई हूँ। तो अब सोचा है कि चलिए पूरा दिन मैं इस चीज़ के चक्कर में नहीं गवा सकती हूँ अपना। मैं तो पढ़ाई करने बैठूँगी, जब आएगी शावर भी ले लिया जाएगा उसी के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपना प्रैक्टिस कर रही थी। आदित्य रंजन सर की क्लासेस मैंने कुछ किया है, कुछ अभी बीच में छोड़ दिया है। वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले ये देखूँ कि मैं PYQs में कितना सक्षम हो पा रही हूँ, कितना कर रही हूँ। आई मीन जो मैथमेटिक्स का है। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं ये चीज़ को लेके थोड़ा सा खुश भी हूँ यहाँ पे कि मैं कर पा रही हूँ क्वेश्चन। मतलब आज मैं परसेंटेज के क्वेश्चन कर रही थी काफ़ी सारे यहाँ से, मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वो सभी मुझसे, मतलब सभी नहीं, अभी तो चल रहा है प्रैक्टिस, तो वो सब मुझसे लगभग लगभग हो रहे हैं। और आपको मैं अभी दिखाती हूँ इसमें प्रतिशतता के जो क्वेश्चन है ना, ये जो बुक है मेरे पास घटना चक्र की, 105 क्वेश्चन है, जिसमें से रिपीटेड है 38 और यूनिक क्वेश्चन नए भी इन्होंने कुछ बनाए हैं इसमें, वो 67 है। तो 105 क्वेश्चन में से अगर परसेंटेज के 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आ जाएंगे। कंसेप्ट आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस आनी चाहिए, आप सारी चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं अच्छे से। पता है मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज भी सब बना देती हूँ, लेकिन मुझसे वो बाद में सॉल्व नहीं हो पाता। वो इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि मैं जो है मैथमेटिक्स मैंने कभी अपनी स्कूल टाइम पे नहीं पढ़ा है। मैं कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ, वहाँ पे बस मैंने खाते ही बनाए और कुछ किया नहीं है। तो बस वही सब चीज़ें, तो इसलिए आपको लगेगा भी कि कैसे बच्चों जैसे कॉपी, क्योंकि इन शॉर्ट में कुछ कर नहीं पाती हूँ। जो मतलब क्या होता है कि टीचर्स जो ट्रिक 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 बताते हैं तो वो मेरी समझ से बाहर होता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बेसिक से करती हूँ और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बेसिक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि जब हम मतलब कोई कोई चीज़ को लगातार लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो वो इतनी तेज़ हो जाती है हमारी कैलकुलेशन। आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो वाली कहावत यहाँ पे पूरी तरीके से सिद्ध होती है। तो मुझे नहीं लगता, मैं हमेशा मैं ये चीज़ टाइमर लगा के देखती हूँ कि अगर मतलब मैं मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, अगर मुझे इन्हें निपटाना है 40 मिनट में या 50 मिनट में, तो मैं देखती हूँ, अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं इनको कितनी देर में कर पा रही हूँ। और तो मुझे मतलब अभी 2 से 2.5 मिनट लग जाता है जनरली। मतलब कुछ हल्के भी होते हैं जो 1 मिनट से कम में भी हो जाते हैं। मतलब मैं एक एवरेज टाइम बताऊँ तो 2 मिनट लग जाता है। लेकिन मुझे वहाँ एग्जाम में 2 मिनट नहीं देने हैं, मुझे 1 मिनट में करना है। तो उसी के लिए मैं इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करूँगी, बस यही है। और अभी थोड़ा देर में आज जा रही हूँ धूप में, क्योंकि पूरे हफ्ते यार बिल्कुल भी धूप नहीं मिल पाती, टाइम नहीं मिलता है बैठने का। तो अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे सैलेड खाऊंगी बैठ के। आज ना नाश्ते में वो खा लिया था सुबह पराठा, तो अब मैं ज़्यादा हैवी लंच नहीं करूँगी, तो सैलेड से काम चलेंगे। तो सैलेड लेके चलती हूँ, चलो आप भी। गाइज़ ये बन गया है हमारा सैलेड। वो बिल्लू सोचा मेरे लिए कुछ है, लेकिन इसको जो देंगे वो खाता नहीं। देखो इसका चिकन यहाँ भी पड़ा है, फिर ये खाता नहीं है। जो इसको हमारे मतलब ह्यूमन फूड खाना है वो ये खाएगा भी नहीं, बस स्मेल करेगा और ख़राब कर देगा चीज़ों को। ऊपर जाते हैं सैलेड लेके। गाइस छत से नीचे आ रही हूँ और मुझे मिला है ये 1 रुपये का कॉइन। ये वाले जो कॉइन है ना, मतलब इनका साइज जो छोटा होता है थोड़ा, मतलब जो नॉर्मल रुपया है उससे, ये हमारे इधर चलते नहीं हैं। और इतने सारे रखे हैं मेरे पास, तो आप लोगों के इधर चलते हैं कि नहीं मुझे कंफर्म करना है यार। और क्यों नहीं चलते इसकी भी कोई वजह बताइएगा। सो गाइस अभी जो है हो गया है लंच, और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना गेम प्रैक्टिस। सो बिल्लू साहब यहाँ पे बैठे खाना खा रहे हैं और हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी मैंने जो लास्ट वाला व्लॉग आपने देखा है उसका क्लिप शूट किया है, तो एक किताब यहाँ पड़ी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी चल रही हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आई हूँ बाहर। मुझे अपना एक पार्सल जो कि फ्लिपकार्ट की तरफ से आया था, लगभग 4 से 5 बार रिटर्न रिप्लेस करने के बाद भी अगेन वही आया, तो मैंने फाइनली इसको अब रिटर्न कर दिया है। इसी के सिलसिले में मैं आई थी बाहर, तो सोचा चलिए कुछ चीज़ें आपको
ये भी दिखा दूँ और बाकी का व्लॉग कंटिन्यू है, आप इंजॉय कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। गाइस इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की सर्दी है कि मैं चाय पीने के लिए अपना कैलोरी काउंटर बचा के रखती हूँ। चाय बना के लाई हूँ और अभी चाय पीऊँगी। चाय के साथ खाएंगे स्वीट पोटैटो और बिल्लू भी खाएगा, है ना बिल्लू? देखो बिल्लू बिल्लू के मज़े आ रहे हैं, हीटर के सामने आराम से बैठा है। बट लाइट चली गई है अभी। अच्छा एक चीज़ और, मतलब मैं उन सभी को बोलना चाहती हूँ जो स्पेशली यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं कि देखिए, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या जनरल स्टडीज़ हो, जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट हों, सभी का ये रहता है कि सबका वेटेज वहाँ पे बराबर है। तो एक मतलब ये गलती मैं भी कर रही थी, अब नहीं कर रही हूँ, कि आप मतलब सब सब्जेक्ट को आपको बराबर की इज्जत देनी है। ये नहीं कि मैथमेटिक्स के चक्कर में आप सब कुछ भूल गए, क्योंकि 100 ही नंबर आपको हिंदी दे के जाएगा, 100 ही नंबर आपको मैथ्स देगा। तो हो सकता है कि वहाँ अगर कमी रह जाए तो उसको हिंदी में फुलफिल कर लीजिए। तो ओवरऑल यही है कि जो इंसान सभी चीज़ों को बराबर से इज्जत देगा उसी का सिलेक्शन होना है। हाय गाइस, आपने जो लास्ट क्लिप्स देखे हैं सभी, यू नो दैट मैंने संडे को ही वो शूट किए थे और प्लान ये था कि संडे का डे ही आपसे एक साथ में शेयर करूँगी। बट लाइफ और चीज़ें इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं कि हमें कुछ नहीं पता होता कि आज हम यहाँ हैं तो कल हम कहाँ होंगे, आज हम धरती पे हैं तो कल हम यहाँ हैं भी या नहीं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं एट द टाइम। सो कुछ ऐसा हुआ मेरे घर में, कैसी इमरजेंसी हुई मेरे घर के मेंबर के साथ में कि मतलब चीज़ें जहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल लग रही थी, हमें लग रहा था कि शायद उनको मैं बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं पे मतलब इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब, जैसे लास्ट टाइम पे मैंने व्लॉग भी शेयर किया था कि मेरे चाचा को भी सेम प्रॉब्लम हुई थी, वैसे ही मेरे घर के एक और मेंबर को ऐसी प्रॉब्लम हुई और जो है उनके साथ मुझे मतलब ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली आना पड़ा अचानक से। मतलब मेरा प्लान था कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी और ये दिन आपसे भी साथ में शेयर करूँगी, बट नहीं हो पाया और मुझे दिल्ली आना पड़ा। और दिल्ली आके भी मुझे पता था ये चीज़ कि मेरे को वहाँ पे रुकना पड़ेगा, मतलब वो थैंक गॉड कि जो चीज़ें मतलब जो डर हम डर रहे थे वैसा नहीं है। एंड शी इज़ फिट एंड फाइन और अभी ट्रीटमेंट पे है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसी वजह से मैं यहीं पे आ गई हूँ। और हमारे यहाँ पे मतलब मेरी सिस्टर्स, मेरे सभी लोग, ज़्यादातर लोग यहीं पे रहते हैं, तो हम अपने अभी बहन के घर पे यहीं पे रुके हैं। लेकिन साथ में मैंने अच्छी चीज़ें कर ली थी कि मैं अपना प्रैक्टिस सेट यहीं पे ले आई थी कि मैं चलो मुझे थोड़ा भी टाइम मिलेगा तो मैं कर लूँगी। और शुक्र ये हुआ कि जो है हम एक ही दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं। लेकिन अभी हम घर नहीं जाएंगे क्योंकि हो सकता है उनको वो इशू दोबारा हो जाए, तो हम यहीं से दिखा लें, क्योंकि वहाँ से आना 150 किलोमीटर के करीब सफ़र करना पेशेंट के लिए थोड़ा सा जो है चीज़ें क्रिटिकल हो जाती हैं, तो इस वजह से तो मैं यहीं पे लेके आ गई हूँ। यहाँ पे भी बैठी हूँ और अपना मतलब ये कर रही हूँ, कंप्लीट करने की कोशिश। तो इस व्लॉग को मतलब मैं बहुत अच्छा बनाना चाहती थी, लेकिन अब चीज़ें मेरे हाथ में होती नहीं है, तो मैंने सोचा चलिए अब आपको अपडेट भी मिल जाएगा और ये भी हो जाएगा कि मैं भी दिल्ली में हूँ और दिल्ली से ही सारी ब्लॉगिंग करूँगी। और अभी आई हूँ और थैंक गॉड जिनके साथ मैं आई हूँ, मतलब मेरी आंटी, मेरी ताई जी, उनको वो भी अभी बिल्कुल ठीक हैं। बस नॉर्मली बीपी और शुगर का ट्रीटमेंट उनका है, मतलब टैबलेट्स वगैरह वो ले रही हैं, बाकी सब ठीक है। तो मैंने सोचा कि जो विश्व पुस्तक मेला लगा है उसको भी हम एक बार जो है देख आएंगे, कुछ अच्छी किताबें वहाँ से ले आएंगे, क्योंकि एक एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा अगर पसंद कुछ करता है तो किताबें होती हैं, बाकी सारे लोग भी मतलब एस्पिरेंट से अलावा भी। तो वहाँ जाएंगे, वो ब्लॉग आपके साथ में पूरा का पूरा शेयर करूँगी, बट ये ब्लॉग मैं भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। और चलिए ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अभी अपने बच्चों से। देखो देखो देखो, हमारे घर में ना हर जगह आपको ये मिल जाएंगे। गाइस ये देखो, मैं जहाँ भी जाऊंगी पर कैट्स हमारे यहाँ आपको हर जगह मिल जाएंगी। ये है प्यारा शेरू, टचवुड, कितना सुंदर है, कितना हेल्दी बच्चा। और ये छोटी सी मीनी, इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ। गाइस इसके अंदर बताना आप कितना वजन होगा। मुझे ऐसा लगता है शायद 200 या 250 ग्राम्स, इससे ज़्यादा वजन नहीं हो सकता इसके अंदर। ये अभी न्यू बॉर्न बेबी है, शायद 1.5 मंथ्स ओल्ड। और देखो कितना प्यारा है ना। और ये हमारी मद्दी बैठी हैं और हम इस देखो कितने बिजी हैं आजकल के बच्चे फ़ोन में, देखो 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 देखो। तो गाइस अभी सब ठीक है और मेरे घर में भी मेरे सारे मेंबर्स जो हैं दुनिया में, अभी सब ठीक है, ऑल इज़ वेल अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इस व्लॉग को हम एंड कर रहे हैं और आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा नया प्रोडक्टिव व्लॉग शेयर करूँगी मैं, कि आप दूसरे शहर में रहकर भी कैसे अपने डेज़ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं और कैसे मेंटेन कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो कल वाले व्लॉग में देखना ना भूलिए PCS वर्ल्ड को, एंड प्लीज़ दुआ कीजिएगा हमारे घर के सभी मेम्बर्स के लिए कि सब हेल्दी रहे, हैप्पी रहे एंड वेल्दी रहे। बाय, टेक केयर। और हमारी इसके लिए भी दुआ करिएगा, मैरी के लिए, इसका नाम है मैरी। बाय कर दो, बाय बाय बाय।